आज मिट्टी पट्टी के बारे में बात किया जाएगा। प्रश्न उठता है कि मिट्टी पट्टी या मड पैक क्या होता है। मड पैक की खोज जर्मन के नेचुरोपैथी डॉक्टर एडॉल्फ चेस्ट ने किया था। मिट्टी पट्टी यानी कि मड पैक नेचुरोपैथ के चिकित्सा विधि में ऋण का कार्य करता है, यानी कि नींव का कार्य करता है। इसके बिना नेचुरोपैथ में चिकित्सा असंभव है। प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि रोगी को ठंडी मिट्टी पट्टी दी जाए या फिर गर्म मिट्टी पट्टी। मड पैक घर पर तैयार करने के लिए आप अपने आसपास के खेत से मिट्टी लाकर उसे रात में ही भिगो दीजिए। सुबह इसका प्रयोग किया जाएगा। शाम को मड पैक लगाना है तो सुबह भिगो देंगे। एक चाय वाली ट्रे लेंगे, किसी भी कपड़े से चाय की ट्रे को कवर कर देंगे, यानी चाय के ट्रे के ऊपर कपड़ा रख देंगे। फिर मिट्टी को उठाकर ट्रे में रखते हुए प्लेन करते जाएंगे। तकरीबन मिट्टी की मोटाई 1.25 इंच से 1 इंच होनी चाहिए। फिर पीठ की तरफ लेटे हुए मरीज के नाभि के बीचों बीच ट्रे की मिट्टी रख देंगे। फिर कपड़े को हटा देंगे। इसे पेट की मिट्टी पट्टी कहते हैं। इसी तरह आई पैक बनाकर आंखों के ऊपर भी रख सकते हैं, उसे आई पैक कहते हैं। यह मिट्टी पट्टी 30 मिनट के लिए रखते हैं। मड पैक का प्रयोग करते समय मरीज का पेट खाली होना चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग सुबह या शाम को करते हैं। अब बात उठती है कि विज्ञान के किस सिद्धांत पर मड पैक कार्य करता है। मड पैक ब्लड वेसल्स के वैसोडायलेशन एवं वैसो कॉन्ट्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मड पैक रखने के प्रारंभ में जब मिट्टी की ठंडक इंटेस्टाइन के चारों तरफ स्थित ब्लड वेसल्स में पहुंचती है तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, अर्थात ठंड से सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इंटेस्टाइन के चारों तरफ का ब्लड तेजी के साथ वहां से हटकर शरीर के अन्य अंगों की तरफ जाने लगता है। इस प्रक्रिया में इंटेस्टाइन में उपस्थित टॉक्सिक पदार्थ भी हटना शुरू हो जाता है, जिसे किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चूंकि शरीर का तापमान 38 डिग्री होता है, इसलिए कुछ देर बाद मिट्टी का तापमान जब शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है, तब इंटेस्टाइन के चारों तरफ उपस्थित ब्लड वेसल्स का तापमान भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स के वैसोडायलेशन के कारण, यानी कि ब्लड वेसल के फैलने के कारण इसी समय शरीर के अन्य अंगों से रक्त का प्रवाह इंटेस्टाइन की तरफ होने लगता है। इस तरह से ब्लड वेसल्स के वैसो कॉन्ट्रैक्शन एवं वैसोडायलेशन यानी कि फैलाव की प्रक्रिया के कारण ब्लड का सर्कुलेशन तेजी के साथ इंटेस्टाइन के चारों तरफ होता है, जिसके कारण वर्षों से जमा टॉक्सिक मटेरियल इंटेस्टाइन के दीवारों से रिमूव होकर शरीर के बाहर निकल जाता है।